राजू, उसमें से कितने हीरो निकाले मालूम है क्या? पागले साहब, मुझे यकीन नहीं होता है इतनी अनमोल चीज कोई कैसे लौटा सकता है। मान गए आपकी ईमानदारी को। आप चाहो तो इसमें से कुछ हीरे रख सकते हो, इनफैक्ट पांचों के पांचों रख सकते हो। अरे राजेश्वर जैसा कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं। ए भाई, इतना इतना इसको संभाल तो। हाँ यार, राजेश सर, ये चंदू लंच टाइम पे 60-90 मार करा है। क्या? हाँ देखिए ना सर, आधे घंटे से सब बैलेंस अपना संभालते हुए एक ही बात किया जा रहा है। राजेश्वर जैसा कोई नहीं है। देखो सर, श्रीनिवास काका को क्या हो गया है? क्यों ऐसे बात कर रहे? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, है ना मम्मी? राजू, पता नहीं कैसे विचित्र बिहेव करने लगे हैं। अरे जब देखो राधिका मैं न रहूं ना तो ये करना, राधिका मैं ना रहूं ना तो वो मत करना, बस यही लगा रहे। ब्रो कहीं दिखी? नहीं ब्रो, कहीं नहीं दिख रही। पता नहीं कहाँ खो गई मेरी स्मार्ट वॉच। ब्रो अगर स्मार्ट वॉच नहीं मिली ना तो पापा छोड़ेंगे नहीं। ब्रो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरे पिगी बैंक में भी इतने पैसे नहीं है कि मैं न्यू वॉच लेके आ जाऊं और पापा को पता भी ना चलने दूं। ब्रो क्या करूं मैं? ब्रो तू अपने पापा को बोल कि तुझसे तेरी स्मार्ट वॉच खो गई है और तू अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है। मेरा जब फाउंटेन पेन खोया था ना तो मैंने अपने डैडी को ऐसे ही बोला था। ब्रो मेरे पापा तेरे पापा जैसे समझदार नहीं है, वो सुनते कम है, हाथ ज्यादा चलाते हैं। ब्रो तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ। ब्रो जल्दी करना होगा। तू वॉच की फिक्र मत कर, मैं कुछ करूँगा। कैसे? तेरे पास पैसे हैं? मेरे पास दादाजी है। दादाजी की बारी, चलो दादाजी अब इन्हें पूछो। चलो चलो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलो यस। बताओ। 12 बेटी और 13वां भाई और माँ बाप गोद में लेके घूमे और बांटे मिठाई। बोलो कौन है भाई? गैर जिम्मेदार। हाँ? अरे एक बात बताओ, तेरा बच्चे पैदा करना गैर जिम्मेदारी है ना? वाह मम्मी वाह। वाह क्या? अरे रिडल का जवाब दो भाई। मैं देती हूँ। घड़ी। घड़ी? कैसे? कैसे? 12 बेटी मतलब घड़ी की 12 आवर्स 1 to 12। हाँ, और बेटा मतलब सेकंड्स की सुई, माँ बाप मतलब आवर और मिनट की सुई, और वो घूम के मिठाई बांटे मतलब बेटे को लेके जो घूम रहे हैं तो आवर और मिनट की सुई सेकंड की सुई को लेके घूम रही है। यस स्मार्ट मम्मा। सुपर राइट, सुपर राइट। ओके डैडी। हाँ वापस। हाँ वेरी गुड, चलो मेरी बारी। चीटिंग कर रहा है गुल्लू। प्लीज 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 बोलो। यस। एक आदमी महत्वपूर्ण किंतु सब भूल गए उसका खास गुण। चलो चलो चलो, अभी अभी कौन? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बताना पड़ेगा। हार गए? ओके मैं बताता हूँ। तो द आंसर इज दादाजी का बर्थडे। सब भूल गए दादाजी का बर्थडे, लेकिन मुझे याद था दादाजी का बर्थडे। कम ऑन गाइस। इसको बेच कर आए कहीं बाहर? अरे नॉनसेंस, पहली बात तो दादाजी का बर्थडे कोई नहीं भूला है। अच्छा तो फिर दादाजी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए या उनको सरप्राइज देने के लिए किसी ने कुछ प्लान क्यों नहीं किया? और बोले जा रही है। मेरे सपूत, हाँ मेरे लाल, जिसका बर्थडे होता है उसका सरप्राइज उसके सामने प्लान करते हैं क्या? नालायक कहीं का। उत्तर वो। ओह आई सी, आप लोग मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे नहीं? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं दादाजी, उल्लू बना रहे सब लोग, कवर अप कर रहे हैं। सब आपका बर्थडे भूल गए थे।
पर मैं नहीं भूला था, इसलिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। कल सुबह मैं एक लिस्ट लेके आऊंगा आपके घर पे और फिर आप मुझे बताओगे आपको कौन सा गिफ्ट किससे चाहिए। ओके? ओके। वेरी गुड। गेम ओवर। स्मार्ट वॉच? हाँ दादाजी, एग्जैक्टली डिट्टो सेम ऐसी स्मार्ट वॉच आपको अपने बर्थडे पे मांगनी है। क्या? मतलब आप अपने बर्थडे पे सेम टू सेम ऐसी वॉच मांगिए और फिर मुझे दे दीजिए। अच्छा पोते जी, दादाजी का बर्थडे इसलिए मनाया जा रहा है? देखो, अगर तुम्हें स्मार्ट वॉच चाहिए तो डायरेक्ट अपने पापा से कहो, जरूरी होगा तो तुम्हें दिलवा देंगे। दादाजी, कौन से माँ बाप को अपने बेटे की हर डिमांड जरूरी लगती है, इसीलिए मैं आपके पास आया। नो बेटा, दिस इज रॉन्ग, गलत तरीका है। मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। दादाजी, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। दादाजी, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। बताइए, क्या सोचा आपने? आपको दोस्ती रखनी है कि तोड़नी है? देखो बेटा, स्वार्थ वाली दोस्ती का तो कोई मतलब नहीं होता ना। मैं तुम्हारी ये डिमांड तो नहीं मानूंगा। ठीक है, एज यू विश। फिर आज से हमारी दोस्ती खत्म। चल ब्रो। ओ, ये तू क्या कर रहा है? टेंशन मत ले, अभी बुलाएंगे। चल। चल। बंधु, तुम टेंशन मत लो। नहीं, तुम सरप्राइज प्लान करो ना, मम्मी और सखी के साथ मिलकर ना कुछ यूनिक आइडिया ढूंढ निकालो ना। देखो, पापा के इस बर्थडे पर उन्हें एक कमाल का सरप्राइज देना है। हाँ, मैं भी सोचता हूँ। ओके, चल, बाय बाय। सर, अंकल के बर्थडे का सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हो? पापा को कुछ सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हैं हम। क्या ना, जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती है वैसे वो बच्चों के जैसे हो जाते हैं ना। तो छोटी छोटी सरप्राइजेस, छोटी छोटी खुशियां बहुत जरूरी होती है। आई नो। क्या हुआ चंदू? हाँ, कोई टेंशन है? नहीं सर, बस आपको देख रहा था। आप कितना ख्याल रखते हैं ना अपने माता पिता का, और एक मैं हूँ कि कुछ नहीं कर पाता उनके लिए। अरे क्या हुआ सर? सर, कल से उसका मूड ऐसा ही है। वो उसकी माँ गांव में बीमार है ना, और ये जा नहीं पा रहा है, तो शायद इसीलिए। ओ, तो पूछो तो सही, अगर किसी चीज की जरूरत हो, छुट्टी चाहिए, पैसे चाहिए, हम हेल्प करेंगे यार उसे। हाँ, आई नो सर, बट दरअसल बात ऐसी है कि वो उसकी माँ और उसकी बीवी के बीच में बनती नहीं है सर। हालांकि ये चाहता है कि अपनी माँ को मुंबई में लाकर अपने पास में रखे, सर फिर वो मचमच शुरू हो जाती है ना। चंदू की इनकम इतनी है नहीं कि मुंबई में अलग से अपना घर लेकर वो रह सके, सर इसीलिए परेशान है। आई नो। एग्जैक्टली डिट्टो सेम यही वॉच हम दादाजी के लिए लेंगे और दादाजी को उनके बर्थडे पे देंगे। अथर्व, अरे तू इतनी लिस्ट बना के लेके गया था कि उनको क्या पसंद आएगा, पूछा तूने? हाँ पूछा, पर आपको तो पता ही है ना, अगर उनको पसंद भी आएगा तो भी वो बताएंगे ना। और उनको सरप्राइज की नहीं, प्राइस की पड़ी है ना बाबा ना। इतनी महंगी वॉच मैं नहीं लूंगा, ऐसा ही होगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल बाय एंड सरप्राइज हिम। ओके? अथर्व बेटा, बात दादाजी को सरप्राइज गिफ्ट देने की नहीं है। बात ये है कि दादाजी के बर्थडे के दिन ही ना उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो उस दिन दादाजी बहुत दुखी रहते हैं, और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा दिया जाए कि वो खुश हो जाए। एग्जैक्टली। तो स्मार्ट वॉच लेते हैं ना। अथर्व,
क्या तू बार बार इस स्मार्ट वॉच के पीछे पड़ा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ब्रो सखी दीदी को पता चल गया तो हमारी आज ही शामत आ जाएगी। चल सटक लेते हैं से। ओए, क्या चल रहा है? तू बताएगा मुझे कुछ? अब वो बेसिकली कुछ नहीं, हम आपको आइडिया देने आए थे, है ना? हाँ हाँ। ब्रो मैं गार्डन में मिलता हूँ। अरे संभाल के। ओफ, अरे गिर जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ, बाय। क्या चल रहा है इन दोनों का? मम्मा, इनका जरूर कुछ चल रहा है। मुझे पता है क्या चल रहा है। तेरे दादाजी ने मुझे बताया। असल में वो घड़ी है ना, वो अथर्व को चाहिए। देखा? व्हाट? मतलब अथर्व पापा के नाम से अपने लिए गिफ्ट खरीदवा रहा है? ये लड़का ना सच्ची। बंधु बच्चा है, छोड़ ना। पहले ये सोच कि तेरे पापा को उनके जन्मदिन पे उनकी माँ की याद आ गई तो चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, आंखों में आंसू नहीं। बता ना क्या करे। दादी, आपको भी तो अपनी सासू माँ की याद में आंसू आते हैं ना? हाँ आते हैं ना, दुख के आंसू आते हैं। सॉरी। पता है, एक पल के लिए भी ना मुझे चैन की सांस नहीं लेनी थी उन्होंने। जरा बैठ गए, बैठी कहाँ से? उठ, काम कर, मोटी होती जा रही है। मतलब हर पल मुझे जताती थी कि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। प्रेम विवाह किया था ना हमने। पता है, जब शादी करके घर पे गई थी ना इनके, तो जब मैंने पैर छुए तो उनके बगल में ना उनकी बुआ खड़ी थी, मतलब तेरे पापा की बुआ खड़ी थी। मुझे देखा, कहने लगी, हाय 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 हाय, ए पार्वती, ये क्या है? किसको लेके आई तू? अरे मैंने कितनी लड़कियां देखी थी श्रेणिया के लिए, ये पसंद आई उसे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बड़े बूढ़े कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। ये देखो श्रेणिया ये लेके आया। मुझे ऐसा गुस्सा आया था ना उस वक्त। पता है, उसी वक्त ना मेरी सासू ने मेरे और उसके बीच की ना युद्ध की बिगुल बजाई थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? बड़े बूढ़े कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। ये देखो श्रीनाथ ये लेके आया। हाय हाय हाय, भगवान। एक मिनट मम्मा, हाँ? मुझे ना एक सॉलिड आइडिया आया है। सुपर्ब आइडिया है बंधु, यही करते हैं। पापा एकदम सरप्राइजिंगली शॉक हो जाएंगे, लेकिन मजा आएगा। अच्छा सुनो, आगे की डिटेल्स घर आकर बात करते हैं। ओके, बाय बाय। अरे राजेश्वर जैसा कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं। इतना इसको संभाल तो। हाँ यार राजेश सर, ये चंदू लंच टाइम पे 60-90 मार करा है। क्या? हाँ देखिए ना सर, आधे घंटे से सब बैलेंस अपना संभालते हुए एक ही बात किए जा रहा है। राजेश्वर जैसा कोई नहीं है। देखो सर, पता है वो अपने माँ बाप के लिए कितना सोचते हैं, बहुत महान इंसान है। और मैं कुछ नहीं किया मेरे माँ बाप के लिए, कुछ नहीं किया। मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। चंदू, ये क्या हाल बना रखा है? हाँ, सच सच बताओ, क्या 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 लिया तुमने? इधर आओ। अरे राजेश्वर, क्या? सर आपको लगेगा कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर आप महान इंसान हो। अरे उठाओ इसको, क्या हो रहा है? ये मार दिया जी। मुझे नहीं पता सर। एक काम कीजिए, इसे बाहर ले जाइए, रिक्शा में बिठाइए और घर भेज दीजिए। ये सर, लेकिन इसका स्कूटर का उसका क्या करें? अरे तो स्कूटर पर आप बैठिए और ऑफिस खत्म होने के बाद आप स्कूटर इसके घर छोड़ाइए ना। आई नो। अगर माया या फिर उस जासूस दासानी ने इसे देख लिया या सूंघ लिया ना, तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा ये। सर ये माया भैया से डरने का नहीं है। ए माया, देखो चंदू आया है भैया। सर लेकर जाइए। अरे बाबा चंदू, प्लीज कंट्रोल। आप बहुत मान। हाँ मैं मान, हाँ मैं मानू। जाओ चल जाओ जाओ जाओ। हाँ सुन भाई, सुन। एक मिनट। सुन भाई, सुन भाई, क्या दिन भर सोती रहती है और अजगर की तरह खाती रहती है? अब उठ, काम कर, उठ। मजा नहीं आ रहा है मम्मी? नहीं आया ना? हाँ मुझे भी लगा। हाँ
सुबह कितनी अच्छी निकाली थी याद आवाज। ही नहीं आ रहा है। माँ आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, रिलैक्स करिए, अच्छे से निकल जाएगी आवाज। हाँ और मम्मी, दादी माँ की सिर्फ आवाज नहीं निकालनी, हमें पप्पा को एक मस्त पैकी संदेश देना है। इनफैक्ट वो मैसेज मैंने लिख भी लिया है, ये लीजिए। ला, लिखी हुई लाइन देख के ना शायद मैं अच्छी आवाज निकाल पाऊँ। हाँ। हाँ शांत हो जाइए, ओके? दादाजी हुए तो भी या उनका जासूस अथर्व हुआ तो भी, हाँ। नहीं तो हमारा सरप्राइज का पेपर लीक हो जाएगा। हाँ, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या कर रहे थे आप लोग मेरे पीठ पीछे? है? वो भारत छोड़कर थाईलैंड के किसी आइलैंड पर जाकर बसने का प्लान कर रहे थे हम। तो आओगे? जाने दीजिए डैडी, आप तो मेरे बेचारे दादाजी को स्मार्ट वॉच भी नहीं दिला पाए। स्मार्ट वॉच? अरे हाँ, मैंने तो आपको ये आइडिया बताया ही नहीं। डैडी आप मेरे साथ चलो ना, ये लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। चलो चलो चलो। ओए बंधु, मैंने एक काम करती हूँ, ये कागज ना घर पे लेके जाकर वहां पे प्रैक्टिस करूंगी। नहीं, दादी दादाजी को पता चल जाएगा। अरे नहीं, वो घोड़े बेच के सो जाते हैं, खर्राटे मारते रहते हैं अपनी माँ की तरह। अरे भूकंप आएगा ना तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा, चिंता मत कर। श्रेण्या, ए श्रेण्या, नहीं ये तो मेरी आवाज लग रही है। श्रेण्या 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 श्रेण्या, हाँ ये अच्छा है। श्रेण्या, ए श्रेण्या बाळा, अरे कैसा आहेस तू? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? सुनिया, इस दौर से तो मेरी आई मुझे बुलाती थी। मेरी आई की आवाज। मैं माँ तेरी। कैसा है रे तू? बहुत मन कर रहा था। इधर उधर क्या देख रहा है? मैं इधर ही तेरे आसपास ही हूँ। बहुत मन कर रहा था ना तुझे देखने के लिए, तो आती रहनी है। बीच बीच में कोशिश करती हूँ आने की। अच्छा है ना तू? तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तो तुझे आशीर्वाद देने आ गई। सुनिया, मुझे मेरी आई की आवाज सुनाई दे रही है। राधिका, 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 राधिका। इन्होंने सुना क्या? क्या करूं? राधिका, क्या हुआ? राधिका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? राधिका, मुझे लगा मेरी आई मुझे पुकार रही है, मुझे बुला रही है। तुम्हें कोई आवाज सुनाई पड़ी? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आपको वहम हो गया। सो जाइए, सो जाइए, मैं भी सोती हूँ। हाँ, सो जाइए। आई के गुजर जाने के इतने सालों बाद उनकी आवाज मेरे कानों में कैसे गूंजी? क्या हो सकता है? क्या उनकी आत्मा भटक रही है? वो मुझे क्यों बुला रही है? अच्छा माँ, एक बात बताइए, पापा को कहीं शक तो नहीं हुआ ना कि आप उनकी माँ की आवाज बनाकर बोल रही है? नहीं, अगर शक हो गया ना तो पूरा सरप्राइज चौपट हो अरे जाएगा। नहीं बंधु, उनको लगा वो सपना देख रहे हैं। बता रही हूँ मैं क्या सुर लगा था मेरा। ऐसा लगा जैसे उनकी माँ की आत्मा मेरे शरीर में आ गई।
लेकिन भाई नहीं, मेरे दिमाग में ना के फॉर क्वेश्चन आया है। आप लोग ऐसे काका की आई की आवाज निकाल कर करना क्या चाहते हैं? बता। पापा के जन्मदिन के दिन ही उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ। इसीलिए माँ उनकी माँ की आवाज में कुछ मैसेज रिकॉर्ड करके उनको देना चाहती हैं ताकि उनके दिल को सुकून पहुंचे। अच्छा लगेगा उनको ना। लेकिन अभी भी मैं के फॉर कंफ्यूज हूँ। हाँ? मतलब आप लोग काका को ये बोलोगे कि स्वर्ग से उनकी आई ने उनके लिए मैसेज भेजा है? आशा ताई बच्चे है क्या दादाजी, उन्हें पता चल ही जाएगा ना कि दादी ने मिमिक्री की है। एग्जैक्टली लेकिन फिर भी सोचो कि जब पापा को ये सरप्राइज मिलेगा कि माँ ने उनकी माँ की आवाज निकाली तो उनको कितना अच्छा लगेगा, मजा आएगा। वही एकदम यम फॉर मस्त मस्त आइडिया है। लय भारी बघा। कुछ काम धंधा नहीं ना तुझे? है ना, आप ही के घर काम है, मेरे को जाना है बाबा, मैं भूल ही गई तो मैं जाती। अरे ये घर पे नहीं है, दादा गए। अच्छा चाबी लेके जा। मौजी अच्छा वो बोला आपने, नहीं तो मैं तो सुन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सरप्राइज है, खराब हो जाएगा, समझी? नहीं बाबा, मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की, चुगलखोर नहीं हूँ मैं। कल दक्कू भाई ने दूध फाड़ा तो यामिनी भाभी ने उनका कुर्ता फाड़ा ऐसा फर करके। ये बात मैंने किसी को बोली क्या? बोली? हाँ तो? और ज्योति भाभी ने सेल से 300 रुपए की साड़ी लेकर आई और 3 नंबर वाली को बोलती है क्या? ये देखो मैं 5000 की साड़ी लेकर आई हूँ। ये बात मैंने बोली क्या किसी को? नहीं 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 नहीं, आपकी कसम कोई नहीं, मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। जा जल्दी। जाती जाती। ये जरूर बताएगी किसी को। बता। नहीं माँ ऐसे टेंशन मत लीजिए, ये हमारे सामने बोलती है, ऐसे नहीं बताएगी किसी को। आप एकदम ऐसे अच्छे से कस के प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम मैसेज रिकॉर्ड करेंगे। हाँ। अबे बेटा ए माझ्या बाळा सोन्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? पहचाना मुझे कि भूल गया रे अपनी साई को? काका आशा सुनो, तुमको ये आवाज सुनाई पड़ी अभी? एक बुजुर्ग मराठी महिला की आवाज। हाँ बोला तो काका को पता चल जाएगा क्या अंदर उनके लिए यस पर सरप्राइज का प्लानिंग हो रहा है। नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ? मुझे देर हो रही है, आप ही के घर जाना है मुझे काम करने के लिए। हाँ मैं जाती है। शिद्या ए माझ्या बाळा सोन्या, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? पहचाना मुझे कि भूल गया रे अपनी साई को? अरे माँ, अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है बच्चा? तेरे आसपास हूँ मैं, मिलने आई हूँ तुझे। कब से तड़प रही थी रे तुझे देखने शिन्या। अरे हाँ, ये भाई की आवाज रात में 2nd फ्लोर पर घर में आ रही थी और वही आवाज 8th फ्लोर में यहाँ आ रही है। हाउ कम? नो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मरे हुए बुजुर्गों की आवाज इंसान को तभी आती है जब खुद उसके जाने का समय हो जाता है। मेरी आई को भी मरने से पहले बाबा की आवाज सुनाई पड़ी थी। हाँ माँ, आई हो न हो मेरी आई मुझे अपने पास बुला रही है। तो क्या मेरे जाने का वक्त हो गया? मेरा बुलावा आ गया? हुक्म? तैयारी कर ले श्रीनिवास, तैयारी कर ले।
सभी आधे अधूरे काम निपटा ले, कुछ भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। श्रीनिवास, हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। हे ईश्वर, मुझे चलते फिरते उठा लेना। सब काम। ब्रो, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे लगता है कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, इसलिए साईं बाबा ने भी हमारी हेल्प नहीं की। तू एक काम कर, अपने डैडी को सच बोल दे। नो ब्रो, मेरी हिम्मत नहीं होगी। ब्रो तो डर मत, मैं आऊंगा ना तेरे साथ, आखिर में मैं तेरा ब्रो हूँ। ओके? अथर्वा, ए अथर्वा, दादाजी, बेटा तुझे कौन सी घड़ी चाहिए तू मुझे बता। तो जीप टूप की चिंता मत कर बेटा, मैं लेकर जाऊंगा। दिखा दिखा मुझे कौन सी घड़ी चाहिए। हाँ दादाजी, ये दादाजी मुझे घड़ी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सही कह रहे थे, मैं गलत था। नहीं बेटा, नहीं, देख जाने से पहले तुझे मैं घड़ी दिलवा के जाऊंगा। देख कल को अगर मैं ना रहूं, मेरा मतलब तो तुझे ऐसा नहीं लगे कि तेरे दादाजी बहुत खड़ूस थे, हैं? बेटा देख, तेरे दादाजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके जाने के बाद तू उन्हें याद करेगा ना? दादाजी आप क्या कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही। मैं तेरे लिए घड़ी लेके आऊंगा। मैं दादर जा रहा हूँ, तू फोन करना, मुझे फोन करना है? तो कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी टू से, मेरे नाना जी भी गुजरने से पहले ऐसे ही दिलदार हो गए थे। क्या? हाँ ब्रो। नहीं ब्रो, ऐसी बातें मत कर प्लीज। हाँ मालवती जी, तो चंदू आया कि नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया ना? हाँ। आज का दिन आराम करने दो उसे। नहीं सर, बात थोड़ी अलग है। क्या हुआ? मैंने उसके घर पे कॉल किया था और उसकी वाइफ ने फोन उठाया और उसने कहा कि वो ऑफिस आने के लिए निकल तो गए हैं। तो फिर कहाँ है? सर मुझे डाउट है कि वो वापस वो 60-90 लेने बैठ गया। हाँ सर। अरे ऐसे करेगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। हाँ। मालवती जी, हाँ। अब जाइए, वो कहाँ है उसे ढूंढ लाइए। एक काम कर, चल मैं भी आता हूँ। नहीं सर, आप बैठिए ना सर, मैं पहले जाके आता हूँ ना, और मैं कॉल करता हूँ आपको सर। हाँ जाइए। हाँ। क्या हो गया चद्दू को? राधिका, राधू डार्लिंग। वाह काका, इस एंटीक उम्र में आप रोमांटिक हो रहे हैं। एंटी किसे कहता है भाई? एंटीक होगा तू। चल रख दे सामान। हाँ। चल उर्दू कही था। राधिका, क्या ये सब क्या है? इतनी सारी शॉपिंग बैग्स? तुम्हारे लिए शॉपिंग की है मैंने। तुम्हें नई नई साड़ियाँ चाहिए थी ना? हाँ। ये देखो, तुम्हारे लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ लाया हूँ मैं। ये देखो, लाल, ये नारंगी, ये पीली, ये नीली, ये हरी, जी भर के साड़ियाँ पहनो और खुश रहो। एक मिनट। आराम से। ये देखो, ये तुम्हारे लिए झुमके। और यही नहीं, ये मंगलसूत्र जिसकी डिजाइन तुम्हें बहुत पसंद थी, और मैंने कह दिया था इस उम्र में ये सब खर्च करने की जरूरत नहीं, और तुम नाराज हो गई थी। मैं चाहता हूं तुम खूब खुश रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, बस। हाँ, एक मिनट, तुम्हारे लिए मैं ये लाऊं। थैंक यू। ये है दादर का माहिम हलवा। तुम्हें इसे खाने की बहुत इच्छा थी ना? 4 बॉक्स लाया हूं मैं। 1 2 3 4। 4 डब्बे? हाँ, मैं तो चाहता हूं तुम जी भर के खाओ, जी भर के खुश रहो, सभी लोग खुश रहें। एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। ये ले, तू भी खुश रह। हाँ? माता की तरफ से बख्शिश। जा कुछ अच्छा खा ले और माता को याद करना। और सुन, मैं जब ना रहूं तो मुझे गाली मत देना। ओके काका, बाय। राधिका, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ। कल को मान लो मैं ना रहूं तो तुम्हें मेरी कसम, तुम ये सफेद साड़ी और सूना माथा लेके मत घूमना। बस रंग बिरंगी साड़ियों से सज धज के रहना, ये झुमका, ये मंगलसूत्र पहनना, ताकि हाँ रानी लगो, रानी। और जब मैं ऊपर से देखूं ना तो मुझे कोई दुख ना पहुंचे।
अरे क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं राधू डार्लिंग, कुछ नहीं। बस यही कि कल को अगर मैं ना रहूं तो बस तुम चिंता मत करना, बस खुश रहना। ऐसा कह रहे थे पापा? हाँ राज, ऐसा कहा। और माँ तब से टेंशन में है कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। राजू देख ना, सेविंग में से ना 1 लाख रुपए उड़ा दिए। मंगलसूत्र, ये कान की बालियां और कुछ साड़ियां, मिठाइयां, पता नहीं क्या क्या लेके आए। और अभी फिर से बाहर गए, जरूर कुछ लेने गए होंगे। और मुझे कहा राजेश के घर जाओ, हाँ वहीं पे मिलते। सखी, ये देख, तेरे दादाजी तेरे लिए क्या लाए हैं। ये देख, तुम्हारा और अथर्वा का लैपटॉप लेके झगड़ा होता है ना, तो ये है टैबलेट और इसमें राइटिंग पेन भी है। गए 8-10 हजार रुपए। दादी 25,000। हाँ 25 हजार? ये हो क्या गया पापा को? विद्युत से जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, और ये मानता है कि वो उसकी लापरवाही है, और आप उसको जो भी सजा दोगे वो भुगतने के लिए तैयार है। विद्युत डर रहा था कि आप दोनों को कैसे बताएं, और सच कहूं तो हम दोनों ने सोच लिया था कि हम कैसे भी करके एक नई वॉच ले लेते हैं ताकि आपको पता ना चले कि विद्युत की घड़ी गुम गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे दादाजी कहते हैं कि एक झूठ हमसे 100 झूठ और बुलवाता है। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आप दोनों को सच कह देंगे। अब बोल भले ही मैं रहा हूं, लेकिन ये सेम फीलिंग्स विद्युत की भी है। ज्योति, अच्छे पति या पत्नी पाने के लिए व्रत तो मैंने सुना है, लेकिन हम लोगों ने ना पिछले जन्म में अच्छे पड़ोसी पाने का व्रत किया होगा। अतरो बेटे, मारे को तारे पे गर्व है। तू मारे झालर, ये विद्युत का दोस्त है तू। तुझे पता है, तेरे दादाजी ने तुझे जो सिखाया है ना, वो सीख नहीं है, वो संस्कार है। अरे तू नसीब वाला है जो तेरे दादाजी तेरे साथ है। कल को अगर मैं ना रहूं तो तुझे ऐसा नहीं लगे कि तेरे दादाजी बहुत खड़ूस थे। बेटा देख, तेरे दादाजी तुझसे बहुत प्यार करते। उनके जाने के बाद तू उन्हें याद करेगा ना। अथर्व, क्या हुआ बेटा? हमारी किसी कही हुई बात का बुरा लग गया तुझे? हाँ देख, यकीन कर, हमने विद्युत को माफ कर दिया है। उसने जो भी किया ना, उसके लिए ना ही अब मैं उसे डांटूंगी और ना ही उसके पापा। पापा, आपने इसके दादाजी के बारे में कहा, इसलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या? लेकिन क्यों, क्या हो गया? आज दोपहर में उसके दादाजी ठीक वैसे ही बात कर रहे थे जैसे मेरे नाना जी करते थे उनकी डेथ से पहले। हाँ? वो खुद कह रहे थे कि कल अगर मैं ना रहूं तो तुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तेरे दादाजी खड़ूस थे। तेरा दादा तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, उसके जाने के बाद उसे याद करेगा ना, है ना ब्रो? ऐसे ही बोल रहे थे ना? मेरे दादाजी ऐसे ही कह रहे थे। कहाँ चंदू का? सर वो बाथरूम में है। सर मेरा अंदाजा सही निकला, सुबह से यहीं पर है। मैंने कितनी बार समझाया कि अरे चल, राजेश सर बुला रहे हैं, मेरी बात मान ही नहीं रहा है। सॉरी सर, इसलिए आपको फोन करके यहाँ बुलाया। ये मेरी जगह है। ये चंदू, राजेश सर है। सर मुझे माफ करना सर, मैं आपके जैसा नहीं बन सकता सर। आप श्रवण कुमार हो सर, और मैं अपने माँ बाप का नालायक बेटा हूँ सर। मुझे माफ करना सर, मुझे माफ करना। सर वो एक्चुअली आपको अपने माँ बाप की सेवा करते हुए देखकर इसे ऐसा लगता है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इसके माँ बाप तो गांव में है ना, और वो यहाँ पर मुंबई उन्हें नहीं ला सकता अपने पास। सर आप बहुत महान इंसान हो सर,
और मैं आपके जैसा नहीं बन सकता सर। बैठ। तू नहीं बन सकता मेरी तरह, कभी नहीं बन सकता तू मेरी तरह। और इसलिए नहीं क्योंकि तू मुझसे कम पढ़ा लिखा है या कम कमाता है, क्योंकि तू झूठा है। वाकई में तुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना होता ना चंदू, तो शराब में नहीं अपने काम में डूबा होता। दोपहर को यहां बार में नहीं बैठा रहता, रात भर जागकर मेहनत करता, ओवर टाइम कमाता। तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे ऐसे आसमान से गिरे? हाँ, बहुत पैसे मिले राजेश सर को, और फिर उन्होंने क्या है अपने माँ बाप को दादर से बोरीवली बुला लिया, अपने उनके लिए घर खरीदा। ऐसा नहीं है, सच बताऊं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए घर खरीदना चाहता था, इसीलिए मेरे पास पैसे आए। अगर मैं भी तुम्हारी तरह ये सोचकर शराब पीता कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उन्हें सुख देना तो दूर, मैं अपनी किडनी और लिवर खराब करके उनकी बची कुची जिंदगी भी नर्क बना देता। हम उस मिडिल क्लास से आते हैं चंदू, जहां पर हमारे माँ बाप ने हमें वसीयत में जायदाद नहीं देते, सेहत देते, अच्छी सेहत देते। वो जो सेहत होती है ना, वो हमारी एसेट होती है, हमारी पूंजी होती है, तो उसी को बर्बाद करने पर तुला है। और तू कैसे कह सकता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता? मैं बात बताता हूं, दुनिया की कोई भी औलाद अगर ये ठान लेना कि उसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो मैं सच कह रहा हूं, ये मोहब्बत के लिए सारी कायनात साजिश करती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ठान ले कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाएगा। करेक्ट? चल खड़ा हो और प्रॉमिस कर अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतनी मेहनत करूंगा ना कि मैं मेरे माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। तू भी यही है और मैं भी यही। देख कैसे बदलती है तेरी किस्मत। तुझे उभरना है चंदू, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए। चल उठ, इसे वापस हाथ नहीं लगाना। यस सर, मुझे माफ कर दो, अब सच बोल रहे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए बहुत मेहनत करूंगा और उनका हर एक सपना पूरा करूंगा सर, मैं वचन देता हूँ सर। वेरी गुड चंदू, वेरी गुड। सर, आज एक बात मुझे भी कहनी है। सर, अगर हर घर में आपके जैसा भाई और हर ऑफिस में आपके जैसा सीनियर हो ना, तो सर किसी भी घर से या किसी भी ऑफिस से कोई भी चंदू इस तरह से दुखी होकर बार में नहीं बैठा होगा। ए भाई, ले जा इसे। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे राजेश भाई, कहाँ हो? बाहर में हूँ। बाहर में? ओह माय गॉड। अरे राजेश भाई, ये श्रीनिवास काका को ऐसा क्या होगा कि आपको शराब का सहारा लेना पड़ा? अरे हमसे कहते। एक मिनट, मैं बाहर में शराब पीने नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ एक मिनट, पापा के बारे में क्या कह रहे थे आप? श्रीनिवास काका को क्या हो गया है? क्यों ऐसे बात कर रहे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, है ना मम्मी? राजू, पता नहीं कैसे विचित्र बिहेव करने लगे हैं। अरे जब देखो, राधिका मैं न रहूं ना तो ये करना, राधिका मैं ना रहूं ना तो वो मत करना, बस यही लगा रहे। सब लोग हैं यहाँ, हर्षद, ज्योति, डक्कू, राजू, बच्चे, यामिनी, अरे वंदना, सब यही है। ये तो यहाँ मेला लगा हुआ है, मेला। लेकिन अफसोस करने से क्या फायदा? अरे सबको एक न एक दिन जाना है भाई, यहाँ किसी को नहीं रहना है। दादाजी ऐसा मत बोलिए, आप कहीं नहीं जाओगे।
बेटा, किसका मन नहीं करता अपने परिवार के साथ रहने को, लेकिन सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है बेटा, जाना ही पड़ता है। एक बात कहूं बेटा, जब मैं ना रहूं राजू, हाँ अरे बोल ना, देख ना क्या लगा रखा है। पापा आइए, बेटा। बैठिए यहाँ बैठिए। पापा मैं जानता हूं, इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हर एक को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन आपका वो दिन आने में ना बहुत वक्त है। अरे आपकी इतनी अच्छी खासी सेहत है, टचवुड, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि आप नहीं रहेंगे? पापा हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना, क्या चल रहा है आपके मन में, बताइए हमें भी। बेटा, मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई पड़ रही है। शिन्या, ए शिन्या, मुझे बुला रही मेरी माँ मुझे बुला रही है। वह मुझे जाना होगा। माँ कहती है, सिन्या मजा बाल, सिन्या तू मुझे पहचाना कि नहीं, मैं तेरी आई। हाँ मुझे बुला रही। पापा एक मिनट, हाँ एक मिनट, सखी फोन दे जल्दी। ए माझा बाळा सोनिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुझे? हाँ माँ। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है बेटा, तेरे आसपास हूँ मैं। हाँ मिलने आई हूँ तुझे, कब से तड़प रही थी रे तुझे देखने। यही आवाज थी माँ की, इस मोबाइल में कैसे आई? ये क्या है राधिका, ये क्या है? नहीं पापा ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। आपके जन्मदिन पर ना हम एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे, हाँ तो उसमें हुआ यूं, ये सरप्राइज है, ये बर्थडे का सरप्राइज होता है ऐसा? ये इस सरप्राइज में मेरे 1.5 लाख रुपए निकल गए। और ये दगड़ू इसने 500 रुपए मेरे निकाल, 500 रुपए निकाल, मेरे 500 रुपए। 100 रुपए दिए। काका रिलैक्स, मैं वापस दे दूंगा, डोंट वरी। देगा 500 रुपए देगा। तुम चुप रहो, शांत रहो। देखो वैसे भी जो चीजें हमने खरीदी थी ना, वो दादर वाले पहचान वाले आदमी से ली थी ना, हमने यूज भी नहीं किए, वो नहीं है, वापस ले लेगा वो। हंसो ना जरा, हंसो। क्या हो तुम ये सरप्राइज का आइडिया किसका था भाई? आई एम सॉरी दादाजी, सॉरी बोलने से क्या होता है? आइडिया मेरा था पर स्क्रिप्ट मम्मा की थी। वाह बदनाम, इतनी महंगी राइटर हो तुम, मेरे 1.5 लाख रुपए घुस गए। काका महंगी नहीं, बहुत ही टैलेंटेड राइटर है। धन्य है वरना भाभी आप, सच में। मेरी बहन, मजा आया ना? बेवकूफ हम सब करना शुरू, 1 2 3 शिन्या। वाह राधिका भाभी, इतने सालों के बाद आपके हाथ की चाय पी रहा हूँ, वो बिल्कुल वही स्वाद। शुक्रिया। वैसे नसीर भाई, लोग आपको घर पे बुला के अपने घर का कबाड़ आपको बेचते हैं, मगर हमारे यहाँ तो सब अजूबा है ना। हमारे यहाँ वागले जी आपको घर पे बुलाते हैं और आपसे कबाड़ खरीदते हैं। अरे यही तो हमारे श्रीनिवास भाव में खासियत है। अरे वाह नसीर भाई, नक्काशी तो बहुत बेहतरीन है। क्यों राधिका, ये देखो। कश्मीरी लकड़ी का है ये, कारीगरी भी वही की है,
7,500 का। 7,500? 7,500? देखते जाओ। अरे इस लकड़े की, इसमें हीरे जड़े हैं क्या नजीर भाई? एंटीक पीस है ये, एंटीक पीस। हाँ चीज तो अच्छी है। क्या दाम बोले? अरे बोला ना 7,500 रुपए। 7,500? ना सुनो, देखना अब मूड में आ गए हैं, अब मजा देखना। मतलब ये 7,500 का डिब्बा है ना, ये तेरे दादाजी 750 में खरीदेंगे। इम्पॉसिबल दादी, कुछ भी मतलब। देखते जाओ, मजा देखते जाओ। इतना महंगा? अरे कश्मीरी लकड़ी का बना है, 100 साल पुराना होगा तकरीबन। वो तो ठीक है नजीर भाई, चीज अच्छी है तो, लेकिन बराबर दाम बोलो तो कुछ सोचे। अब देखना, नसीर भाई बोलेंगे ना आपकी ना मेरी, आपसे क्या बार्गेनिंग करनी, 6,500 में ले लीजिए। अरे क्या बागले जी, ना आपका ना मेरा, अब आपसे क्या बार्गेनिंग करना। चलिए 6,500 दे दीजिए। हाँ दादी सीधा 1,000 कम कर दिया। अब गेस कर तेरे दादाजी क्या बोलेंगे। 6,000? 5,500? नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, 500। अरे क्या बात कर रहे श्रीनिवास बाबू? अरे मेरी किसी काम की ही नहीं है, और राधिका को किसी छोटे मोटे काम के लिए लग जाए तो लग जाए, जैसे ये बॉब पिन, हेयर पिन, सेफ्टी पिन रखने के लिए, मेरे किसी काम का। देखिए श्रीनिवास भाऊ, ना आपकी ना मेरी, 750 रुपए दे दीजिए बस, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। चलिए, आपको नाराज करना नहीं चाहता मैं, चलिए 750 से क्या करूं। वाह दादाजी, आपने फाइनली ये बॉक्स खरीद लिया। वाह, मैं मम्मी को दिखा के आता हूँ। ओके? हाँ दिखा दे, ये लो, गिन लो। हेलो, क्या क्या चल क्या रहा है ये? वो बॉक्स खोलना चाहते हैं हम। अरे की होल है इसमें, चाबी से खुलेगा ये। पर चाबी नहीं है ना। हट जाओ। करो। ये लो। नो वेट। हाँ वंदु, हेयर पिन दो ना। ये थैंक यू। क्या कर रहा है? एक मिनट, ये क्या है? हीरे? दादाजी को बुलाओ, जाओ। रुक जाइए राजेश भाई, 1 मिनट। ये देखिए, सोसाइटी के बायलॉज नंबर 45 के अनुसार किसी भी अनऑथराइज कबाड़ी वाले से डील करने से पहले आपको सोसाइटी की लिखित परमिशन लेनी होगी, जो आपने लेना जरूरी नहीं समझा। इसलिए बायलॉज नंबर 45A के अनुसार ये हीरे अब आपको सोसाइटी में जमा कराने होंगे। दगड़ू, ऐसा डंडा मारूंगा कि तेरी नानी याद आ जाएगी। कहीं ये हीरे असली निकले ना तो राजेश भाई ये फ्लैट बेच के जू चले जाएंगे बच्चन साहब के बाजू में। और फिर तू घूमते रहना ये तेरे 45 नंबर का रूल लेके पीछे पीछे। एक मिनट अलग कहीं का। एक मिनट ये क्या है? ये क्या है?
ड्रिलिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन भी है अंदर। क्या राजेश भैया आप भी? अरे क्या आप भी? क्या आपकी पर्स है क्या? अली बाबा की गुफा है क्या? क्या निकल रहा है इसमें से? लो पापा से हाँ हाँ। एक मिनट। अरे वो नहीं, हाँ ये वाला अलग है। हाँ थैंक यू। असली है ना ज्योति भाभी? असली क्या राजेश भैया, एकदम सुपर्ब क्वालिटी के हैं। हाँ मतलब इसकी कटिंग और कलर एकदम परफेक्ट है। हाँ बोल। वंदना भाभी, अपना एक काम कीजिए, ये जो 5 सॉलिटेयर है ना उसमें से अपने लिए कान की बालियां, पेंडेंट और अंगूठी बनवा लीजिए, और एक डायमंड बचेगा ना वो संभाल के रखना सखी की शादी के लिए। हाँ उसको शादी में दे देना। मैं बताती हूँ आपको, ये एक एक हीरा कम से कम 3 कैरेट का है। मतलब ऑन मार्केट इसकी कीमत होगी अंदाजन 30 लाख रुपए, एक हीरे की कीमत 30 लाख। 30 लाख एक का? हाँ मतलब 5 और 1.5 करोड़ रुपया। राजेश भाई जैकपॉट लग गया आपका तो, जैकपॉट। ओवरनाइट करोड़पति बन गए। देख झालक देख। ओह माय गॉड। हर्षद भाई, ये बॉक्स ना पापा का है, ये कबाड़ी में उन्होंने खरीदा है, तो ये हीरे भी पापा के हैं और पापा ही डिसाइड करेंगे कि उनको इन हीरो के साथ क्या करना है। राइट। पापा आप बताइए क्या करना चाहते हैं? क्या करेंगे इस बॉक्स का? दादाजी। अथर्वा, अरे कबाड़ है, करना क्या है? अरे हमारा कबाड़ था, हमने पैसे दिए हैं कबाड़ के, और तो फिर हमारा हुआ ना कबाड़, तो हीरे भी हमारे हुए। हाँ क्यों, सही कह रही हो ना? यस दादाजी, दादी इज राइट। अरे आप हमेशा कहते हैं ना कभी ना कभी हमें कबाड़ में खजाना मिल जाएगा। देखो खजाना मिल गया। आप कितने दूरदर्शी हैं। दादाजी तो क्या सोचा आपने? हाँ पापा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पापा क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप क्या करना चाहते हो इन हीरो का, ये बताइए। हाँ मैं सोचता हूँ बेटा, इन बेशकीमती हीरो को लौटा दूं। क्या? व्हाट? गुड डिसीजन। ये भाई काका गलत है। अरे नहीं बिल्कुल सही है, आपने डिसीजन लिया। क्वाइट अरे उनका डिसीजन है, वी हैव टू ऑनर दैट। रशीद भाई को फोन करता हूँ, ये हीरे और ये बक्सा उन्हें कहाँ से मिला? सटिया गए क्या? लाइन नहीं मिल रहा है। अच्छा है, बस उनका डाटा भी ऑफ हो जाए। मैं मैसेज डाल देता हूँ। मैसेज भेज दिया, करेंगे फोन। दादाजी एक बार फिर सोच लो, ये हीरे ना बहुत कीमती है, बहुत पैसे मिलेंगे, पूरे 1.5 करोड़ मिलेंगे। 1.5 करोड़ रुपए है। प्लीज दादाजी प्लीज। हाँ फिर बेटे मैं एक काम करता हूँ, मैं इनमें से कुछ हीरे रख लेता हूँ। नो। क्या कुछ हीरे रख लेता हूँ मतलब? पहले कह रहे थे कि हीरे वापस कर देंगे, और अब कह रहे हैं कि इसमें से कुछ हीरे रख लूंगा मैं। पापा आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल के बुजुर्ग ना पहले जैसे रहे नहीं।
मतलब ज्यादा स्मार्ट हो गए ऐसा? यस, ओवर स्मार्ट। एक मिनट रखो भाई। ए भाई, ए पापा, इसमें से अगर मान लीजिए 2-3 हीरे आपने रख लिए अपने पास, तो फिर जिनके हीरे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मैंने 2-3 हीरे रख लिए, ये बचे हुए 2 हीरे जो हैं वो आप रख लो, ऐसा कहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा ना? क्या? अरे क्या हो रहा है? कहाँ जा? दादाजी अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या? अगर एक हीरा 30 लाख का है, फिर 5 हीरे 1.5 करोड़ के है। वाह, इतने सारे पैसों में तो हमारे लिए कितनी सारी फुटबॉल की किट्स आ सकती है। फुटबॉल किट्स? ब्रो बड़ा सोच, फुटबॉल किट्स नहीं, एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड आ सकता है। उसमें ना बहुत सारे टर्फ्स बनाएंगे, एक टर्फ हमारे और हमारे फ्रेंड्स के लिए, और फिर बाकी के टर्फ्स ना हम रेंट पे दे देंगे। खेल का खेल, कमाई की कमाई। ब्रो मैं तेरे साथ हूँ। तू तो है, पर दादाजी मेरे साथ नहीं है, उसका क्या करूं? ब्रो मुझे लगता है दादाजी ने जितने भी हीरे निकाले हैं ना, वो सब तेरे लिए ही निकाले हैं। You think so? यस ब्रो, खुशी को भी ऐसे ही लगता है। तूने ये बात खुशी को बता दी? नहीं ब्रो, मैंने ये बात नहीं बताई खुशी को। तो किसने बताई? कुसुम आंटी ने बताई है। क्या है ना, कुसुम आंटी वहाँ पे काम करती है, तो कुसुम आंटी ने खुशी को बताई और कुसुम आंटी को आशा आंटी ने बताई। तो इसका मतलब पूरे शहर में ये बात फैल गई। ब्रो अगर दादाजी ने ये हीरे मेरे लिए रखे हैं ना, तो फिर हमें ढूंढने ही होंगे, क्योंकि उन्हें बेच के जो हमें 1.5 करोड़ मिलेंगे ना, अगर वो मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरी लाइफ की आधी टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा बॉस, अच्छा जॉब, अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब टेंशन दूर हो जाएंगे। पर पता नहीं दादाजी करेंगे क्या। हाँ, आ गया नसीर भाई का फोन। हाँ नसीर भाई, नहीं मैं श्रीनिवास जी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ। मुझे दे फोन, मुझे बात करनी। मैं बात करता हूँ। अरे एक मिनट, जरा चुप रहो प्लीज। नहीं आप बोलिए, आप। हाँ उनको बोलो हम उनको जानते ही नहीं। आपको नहीं जानते? अरे एक मिनट, नहीं वो जो बक्सा जो हमने आपको दिया है ना, आपने जो बक्सा हमें दिया है वो, हाँ वो किसका है? ओके ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? क्या बोला नसीर भाई ने? किसका डब्बा है? शेखर सिंघानिया का बक्सा है वो, उनके घर का कबाड़ था, तो ऑब्वियसली वो बक्सा भी उनका है, और उसके अंदर जो हीरे हैं वो भी उन्हीं के हैं। चलो अच्छा ही हुआ, हीरे का असली मालिक तो मिल गया। शेखर सिंघानिया बहुत बड़े बिजनेसमैन है डैडी, कितने सारे इवेंट स्पॉन्सर करते हैं वो। मतलब आदमी बड़े हैं पर लो प्रोफाइल रहते हैं। बड़ा आदमी, लो प्रोफाइल, कैसे कांटेक्ट करें उन्हें? कांटेक्ट कैसे करे नहीं डैडी, ऑलरेडी कांटेक्ट हो गया है। क्या? देखो मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप में उनका नाम डाला था कि कोई कांटेक्ट कर सकता है क्या, तो विवान की एक फ्रेंड है, उसके डैड मिस्टर सिंघानिया के कंपनी में है। सुपर्ब सखी, फैंटास्टिक। सो नाउ व्हाट्स द प्लान? आगे प्लान क्या, उसी फ्रेंड के डैड मतलब मिस्टर सिंघानिया से कहेंगे कि उनकी प्राइस लिस्ट हमारे पास है, और अगर उनको वो चाहिए तो वो हमारे घर आकर ले जा सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस भी डाल दिया है। वाह देखा राधिका, आजकल का जमाना और आजकल के बच्चे दोनों ही कितने तेज हो गए हैं। और आप देखिए बदलने का नाम ही नहीं ले रहे, वही पुराने ख्यालात, मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना। एक मिनट, इतना बड़ा बिजनेसमैन एक मैसेज पढ़कर हमारे घर आएगा? द पॉइंट इज, आ गया तो ये दे देंगे, हीरे देंगे ना। और क्या कहेंगे आप उनसे? पापा तो इसमें से कुछ हीरे मैंने रख लिए अपने लिए, हैं? क्योंकि इसमें 5 हीरे थे, ये उन्हें तो पता ही होगा ना।
देख ही नहीं रहे हैं। क्या बोलिए ना। राजू, उसमें से कितने हीरो निकाले हैं मालूम है क्या? वागले साहब, मुझे यकीन नहीं होता है इतनी अनमोल चीज कोई कैसे लौटा सकता है। मान गए आपकी ईमानदारी को। आप चाहो तो इसमें से कुछ हीरे रख सकते हो, इनफैक्ट पांचों के पांचों रख सकते हो। और ये मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, खुश होकर दे रहा हूं। धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, मैं अपने 5 हीरे सिक्योर करके ही आपको लौटा रहा हूं। मतलब मैंने इसमें से अपने 5 हीरे निकाल लिए हैं। पांच हीरे? सारे के सारे हीरे तो आपने मुझे लौटा दिए हैं, तो वागले साहब आपने कौन से 5 हीरे अपने पास रखे हैं? है ना, मेरी इंटीग्रिटी, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरी रातों की नींद, मेरी मन की शांति और मेरी धरोहर। मिस्टर सिंघानिया, कई बार कठिन चीज और सही चीज एक ही होती है। मेरे मन में भी लोग उठा था कि मैं ये हीरे रख लूं ताकि मेरा बुढ़ापा सुधर जाए, जिंदगी भर जो मजदूरी की है उसका खामियाजा मिल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा, इतनी सी अय्याशी के लिए मैं अपना वो चरित्र खो दूं जो जिंदगी भर ईमानदारी से काम करके कमाया है ना। फिर तो बड़ा महंगा सौदा होगा ना राधिका। सिंघानिया साहब, मोह तो मुझे भी हुआ था, मामूली आदमी होना। ये हीरे सिर्फ इश्तिहारों में ही दिखे। बड़ी इच्छा थी कि मैं राधिका के लिए हीरे की कोई चीज लाके दूं, पर वो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। पापा, वागले साहब, एक चीज बताइए, इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मन की शांति और रातों की नींद, ये 4 बातें तो मुझे समझ में आती हैं, लेकिन ये धरोहर वाला हीरा ये क्या है? सर, कभी कभी एक सही मिसाल बहुत बड़ी धरोहर होती है। ये फैसला लेकर पापा ने जो करोड़ों का गुडविल जमा किया है, वो हमारी 7 पुश्ते एनकैश कर सकती है। सही राह पर चलना, लालच से कैसे बचना और खुद को हमेशा कैसे तटस्थ रखना, ये सिखाया है इन्होंने हमें। और ये जो हीरा है ना, वो आजीवन हमारी धरोहर रहेगा। ये है धरोहर। वंडरफुल, हैट्स ऑफ टू यू वागले साहब। चाय लीजिए। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।